आप बाहर हो जाओगे। So this is a problem ki hexagonal pyramid of base 30 mm side and axis 70 mm long is resting on its slant edge of the face on the horizontal plane. On the horizontal plane. ठीक है, this is the position of solid. A section plane perpendicular to the VP perpendicular to the VP, a section plane perpendicular to the VP, inclined to the HP, passes through the highest corner, passes through the highest corner of the base. बेस का जो हाईएस्ट कॉर्नर है वहां से पास हो रहा है एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, और एक्सिस से इंटरसेक्ट भी कर रहा है 825 mm फ्रॉम द बेस, बेस से 25 mm के डिस्टेंस पर. सो ड्रॉ draw the projections of the solid and determine the inclination of the section plane with the HP. Draw the projections of the solid and determine the inclination of the section plane with the HP. HP से कटिंग प्लेन कितना इंक्लाइंड है ये भी निकालना है, प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करना है, सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है, सेक्शनल साइड व्यू रिक्वायरमेंट है हमारी, और सेक्शन का ट्रू शेप, ये चीजें हम करेंगे. ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन भी बनाएंगे और सेक्शन कितना इंक्लाइंड है एचपी से वो भी हम डिटरमाइन करेंगे. ठीक है. सो जो हमारी स्टेप्स है वो स्टेप सॉल्यूशन की क्या है. फर्स्ट स्टेप कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, लोकेट द प्लेन, obtain the point of intersection of cutting plane with the solid edges and transfer these points to other view, join the points in other view so that section view is obtained. ठीक है. तो सबसे पहली स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. So it is a hexagonal pyramid
जिसका बेस 30 mm है, साइड एंड एक्सिस 70 mm लॉन्ग, और ये रेस्ट कर रहा है, दिस इज रेस्टिंग ऑन इट्स स्लांट एज ऑफ द फेस ऑन द एचपी। जो स्लांट एज है उसकी, ये स्लांट एज, ये वाली, दिस इज द स्लांट एज, ये ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर है। तो स्लांट एज इन द ग्राउंड, स्लांट एज इन द ग्राउंड हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो इनिशियली एक्सिस एचपी से इंक्लाइंड है, तो इनिशियल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए हम क्या करेंगे कि सॉलिड को स्टैंडिंग पोजीशन में लेंगे, मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है। तो टॉप व्यू में हमें क्या मिलेगा, कोई बता सकता है टॉप व्यू हमारा क्या रहेगा? सर हेक्सागन, हेक्सागन बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब हेक्सागन बना रहा हूं, चेक करना वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, है ना, क्योंकि हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि ये सही है या गलत है ना। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों। तो हेक्सागन बना लेते हैं 30 mm साइड का, ठीक है। थर्टी mm, तो यहां से ये 30 mm पे, ठीक है। लाइन इज विजिबल जो यहाँ बनी, तो उसको पूरा फॉर्म कंप्लीट करके हमारा भी भरो ना। यस सर। ठीक है, चलो अब लाइंस कंप्लीट करना है। कितना एंगल होगा इसकी साइड्स का? एंगल कितना होगा? कितना एंगल सबटेंड करता है? 120, 112, 120. 120 इधर Yes. से, इधर से लूं, इधर 120 और इधर भी 120, इधर से 60, इधर से 60, ये इधर से 60 हो गया, इधर से 60 पे ये 120 आ गया, ठीक है। अभी से नहीं, अभी से तैयार है क्या? अच्छा तो रुको, अभी मैं आता हूँ, उसको कराइए ना। ये लाइन ड्रॉ की मैंने, ये और इधर से भी यहाँ पर 30 mm मार्क करना है मेरे को ना। सो 30, ये 30 यहाँ से 30 मार्क किया, सिमिलरली यहाँ से भी 30 मार्क किया, तो ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला। इसको डार्क कर देता हूँ। This is another side, और this is another side, ठीक है। अब बाकी के 3 साइड,
इसके पैरेलल बना लें। यहां से 30, दिस इज 30, यहां से भी 30, 30। दिस इज 30, ठीक है। दिस इज हेक्सागन। सो दिस इज कंप्लीट और नॉट? हमारा जो टॉप व्यू है पिरामिड का, ये बना या नहीं बना अभी? क्योंकि पिरामिड है तो इसका अपेक्स भी दिखेगा, तो इसकी स्लांट एजेस भी दिखेंगी, तो स्लांट एजेस बनानी होगी, तब जाके कंप्लीट होगा। ठीक है। नाउ दिस इज द टॉप व्यू ऑफ पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। अब मैंने इसको ऐसा बनाया, मैंने इसको जो है इस तरह से नहीं बनाया, ऐसा रख के ये कि इसको ये पोजीशन और ये पोजीशन देखो, ये वाली। ऐसा ही क्यों रखा? क्योंकि एक स्लांट एज जो ग्राउंड पे आएगी उसको हमें पैरेलल रखना है, ये पैरेलल टू एक्स वाई, और इसको लेटा देंगे, क्योंकि जब ये रोटेट होगा इस तरह से, ये रही स्लांट एज, दिस इज द स्लांट एज, ये स्लांट एज। इसलिए ये पोजीशन गलत होगी। उस केस में क्या होगा, ट्रेंगुलर फेस जो इसका रहेगा वो एचपी में आ जाएगा, इसलिए ये वाली पोजीशन गलत होगी। यदि ट्रेंगुलर फेस इन एचपी बोलते तो हम इस पोजीशन में रखते हैं। अभी स्लांट एज बोला है तो ये स्लांट एज। नाउ कंप्लीट the front view. So the axis is एक्सिस की लाइन विजिबल है कि नहीं आपको यार एक्सिस की? ऐसा तो नहीं कि मैं लाइट बना रहा हूँ। ठीक है, नाम दे दें इसको। दिस इज ओ, दिस इज ए, ये बी, सी, डी, ई और ये एफ। ग्राउंड पे ये रहा, ये रहा फ्रंट व्यू के लिए, ये फ्रंट व्यू के लिए। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ए डैश, ये होगा बी डैश एंड एफ डैश, ये सी डैश एंड ई डैश एंड दिस इज डी डैश। ओके, एक्सिस लेंथ 70, तो 70 का 70 कट करते हैं इससे, दिस इज 70, यहां से 70, 70 पे कट किया। सो दिस पॉइंट इज ओ डैश। अब ज्वाइन कर देते हैं, ओ डैश, ओ डैश, ए डैश,
ये ओडेश एडेश और ओडेश डीडेश, ओडेश डीडेश, ओडेश सीडेश और ओडेश एफडेश। ठीक है, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये इसकी एक्सिस। अब ये रही स्लांट एज, ये दिस स्लांट एज, ये ग्राउंड पर है, तो इसको रोटेट करना होगा, हमें फ्रंट व्यू को रोटेट करना होगा। फ्रंट व्यू यहाँ रोटेट होगा और फिर नया टॉप व्यू बनेगा। सो फ्रंट व्यू को रोटेट कर लेते हैं। D point will be on the XY line. So let's mark यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमें करना है ना डी डैश को, ठीक। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट डी डैश। ये यहाँ से हम डी डैश ओ डैश मार्क करेंगे इसके ऊपर, डी डैश ओ डैश। तो ये रहा डी डैश और ये रहा ओ डैश। एक्सिस लेंथ 70 है, ये नहीं है 70 है, इसलिए हम एक्सिस लेंथ लेके नहीं मार्क करेंगे, स्लांट एज की लेंथ है। सो ना लिया, ये रखा और ये कट किया, चेंज हो गया। इसको प्रॉपरली यूज करना आपको, अदरवाइज सही होगा, लेंथ चेंज हो जाएगी जब आप मार्क करेंगे। So this is the point. This is O dash. O dash D dash ग्राउंड पर आ गया। Let's mark this point A dash. तो O dash से A dash इतनी दूरी पर है और D dash से A dash इतनी दूरी पर है, तो ये मिल जाएगा हमें। ये स्लांट एज और ये स्लांट एज की लेंथ सेम है, तो यहां से हम रखा और एक आर्क बना देंगे ऐसा। चेंज, इसको मेजर करेंगे डी डैश से ए डैश की डिस्टेंस। सो दिस इज द डिस्टेंस, तो डी डैश से ए डैश का डिस्टेंस। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आया, दिस इज ए डैश, ठीक है। वो डैश ए डैश से डी डैश जोड़ देते हैं, और ए डैश से ओ डैश जोड़ देते हैं। तो दो स्लांट एजेस तो बन गई, अभी और बाकी है हमारी। ओ डैश
ए डैश ये रहा, ओ डैश डी डैश ये रहा, ओ डैश डी डैश ये रही। अब ये ओ डैश बी डैश, ओ डैश एफ डैश, ओ डैश सी डैश और ओ डैश ई डैश ये भी मार्क कर लेते हैं। कहाँ कैसे मार्क करेंगे? सो डिस्टेंस देख लो कि ए डैश से ये डिस्टेंस है बी डैश और एफ डैश का, ये ए डैश पे रखा और यहाँ पे मार्क किया। फिर ए डैश से ये डिस्टेंस मार्क किया, ए डैश से सी डैश और ये मार्क किया। So this is the point, this is the point or center point. एक्सिस, तो एक्सिस यहाँ से जाएगी। तो डी डैश के नियरर सी डैश और ई डैश, तो ये रहा सी डैश, ये ई डैश, ये बी डैश और एफ डैश, एफ डैश, इनको जोड़ दो ओ डैश के साथ में। और ये एक्सिस, एक्सिस। So this is the solution. फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बना लेते हैं। लेट्स प्रोजेक्ट दिस। यहां से हॉरिजॉन्टल, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट रहा O1, ठीक है। अब A1 B1 C1 D1 E1 लोकेट कर लेते हैं। तो A1 इस पर आएगा, A1 ये रहा, दिस इज A1, B1 ये B और B ऊपर से ये रहा, so this is B1 C1, so this is C1 D1, this is D1 E1 E1 F1 F1 ये रहा F1, जोड़ लो उनको। यहां से टॉप व्यू के लिए ये देखें हमें, so this line is, the whole line is visible, this whole line is visible, सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं हमको ए बी सी डी, मतलब बेस पूरा विजिबल है। तो ज्वाइन कर देते हैं।
E1 E1 ये बेस तो पूरा बन गया, बेस पूरा दिख रहा है। ये रहा हमारा O1, स्लांट एजेस बनानी। सो दिस इज विजिबल, एडेश ओडेश एडेश, तो ओडेश एडेश O1 A1 को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और D इज द फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है। सो D इज द फारदेस्ट पॉइंट, और उससे फारदेस्ट सी डेश और ईडेश है, तो दीज आर नॉट विजिबल। जब आप इसको देख लो तो सी डी ई ये तीनों पॉइंट्स आपको दिखेंगे। सो B1 O1 F1 O1, ठीक है। दिस इज विजिबल, ये विजिबल रहेगा आपको, क्योंकि बेस विजिबल है तो E1 से जो लाइन O1 को जाएगी वो हिडन रहेगी, और C1 से जो O1 ज्वाइंट होगी वो भी हिडन रहेगी। ये also this is the line, ये ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का काम है, ठीक है। बना लिया हमने कि वो स्लांट एज पर टिका है, ये स्लांट एज पर टिका है। अब इसको सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, सो लेट्स लोकेट द सेक्शन प्लेन, ठीक है। किस तरह से सेक्शन प्लेन? अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी, वीपी के परपेंडिकुलर है, वीपी के परपेंडिकुलर है मतलब फ्रंट व्यू में लाइन आएगी, इंक्लाइन टू द एचपी, एचपी से इंक्लाइंड है, passes through the highest corner of the base, base का highest corner, and intersecting the axis at 25 mm from the base, base से 25 mm पे axis को कट कर रहा है। तो देखें हाईएस्ट पॉइंट पहले तो ले लें, कि यहां पर देखें तो हाईएस्ट पॉइंट ये रहा हमारा ए डैश, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बेस है, ये दिस इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बेस। तो यहां से तो पास हो रहा है, अब यहां से पास हो रहा है, और इस बेस से, ये बेस, इस बेस से 25 mm की डिस्टेंस पर है यहां से इधर की तरफ, तो 25 mm का डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से ये 25 mm का डिस्टेंस ये रहा, ये मिल गया। तो ये बेस से 25 mm का डिस्टेंस लेकर हम मार्क कर देते हैं, ये मार्क किया हमने। ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉर्नर, और दूसरा पॉइंट एक्सिस पे ही है 25 mm, दिस डिस्टेंस इज 25, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये है, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 25, ये 25 mm। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कॉर्नर और ये पॉइंट लिया, तो जो कटिंग प्लेन लाइन होती है वो थिक एट द एंड्स होती है, तो ये एंड पे थिक हुई, फिर डेस्ड लाइन होती है, वो फिर थिक एट द एंड्स, सो थिक एट द एंड्स, डेस्ड थिन लाइंस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कटिंग प्लेन, ये कटिंग प्लेन लाइन। अब ये एचपी से कितना इंक्लाइंड है, सो यू मेजर दिस एंगल, ये एंगल मेजर कर लो, इस एंगल को मेजर कर लेते हैं कितना आता है।
So it is coming out 73 degree. ठीक है, this angle is coming out approximately 73 डिग्री है। तो एचपी के साथ में वो 73 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, नाउ तो हमारी दो स्टेप कंप्लीट हो गई। पहली, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बन गया, कटिंग प्लेन लोकेट हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कटिंग प्लेन एंड सॉलिड एजेस, तो देखें कौन कौन से पॉइंट है। एक पॉइंट तो यही है, ई डैश। ठीक है, ये पी ओ डैश ए डैश लाइन पर है और पी इस पर भी है। सो दिस पॉइंट इज पी ओ डैश ए डैश। ठीक है, पी ओ डैश ए डैश। नेक्स्ट पॉइंट इज, कहां पे कट किया, यहां पर कट किया, और कहां पे कट किया, यहां पर कट किया, और यहां पर कट किया। मतलब स्लांट एजेस सारी कट की उसने। जो ओ डैश ए डैश को कट कर रहा है वो ए पॉइंट पे कट कर रहा है, और बाकी सभी को कट कर रहा है। तो ये नाम दे दो। यहां पर ये कितनी एजेस है, ओ डैश बी डैश और ओ डैश एफ डैश। तो यहां पे दो पॉइंट मिलेंगे आपको। सो दिस इज पॉइंट पी ओ डैश बी डैश एंड पॉइंट पी ओ डैश एफ डैश। और इस लाइन पर है ओ डैश सी डैश और ओ डैश ई डैश पर, तो यहां भी दो पॉइंट है, पी ओ डैश सी डैश और पी ओ डैश ई डैश। और यहां पर भी ये पॉइंट कौन सा है, पी कौन सी लाइन पर है, ओ डैश डी डैश पर। तो ओ डैश डी डैश। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट है मींस जो सेक्शन कैसा होगा, जिसके 6 कॉर्नर होंगे, सेक्शन विल बी हेक्सागन। तो यहां पर जो व्यू में नजर आएगा दैट विल बी द प्रोजेक्टेड हेक्सागन, वो प्रोजेक्टेड हेक्सागन मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स ऑब्टेन बना लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये ए डैश वाला जो पॉइंट है ये तो यहां पर आ गया, पी ए1 ओ1 ए1 यहां पर है। तो दिस इज पी ओ1 ए1, ये वाला प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये ओ डैश बी डैश पर आएगा, मतलब ओबी पर आएगा। तो ओबी पर आएगा, कहां पर प्रोजेक्ट किया हमने, ये रहा प्रोजेक्ट, ये रहा पॉइंट, दिस इज द पॉइंट पी ओ1 बी1। और ओ डैश एफ ओ एफ पर आएगा, तो ओ1 F1 ये रहा, इस पे ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर यहां पर आ रहा है पॉइंट। सो दिस इज पी ओ1 F1। देन पी ओ डैश सी डैश, तो नीचे ओसी पर आएगा, O1 C1 पर। तो O1 C1 कौन सी लाइन है, कुछ गलत मार्क किया आपने, पॉइंट नहीं किया। क्या गलती की मैंने, व्हाट मिस्टेक आई डिड, तो बता सकते हैं। एनीवन? अरे हम लोग कनेक्टेड है कि नहीं? हाँ सर हैं। तो बोल ही नहीं रहा यार, हाँ? क्योंकि यहाँ दिखता नहीं है। सर वो मिस्टेक समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही है, देखो समझ में इसलिए नहीं आ रही, ये पॉइंट था पी ओ डैश बी डैश, मैंने मार्क किया था उसको O1 C1 पर, तो ये गलती थी। फिर दूसरा पॉइंट मैंने पी ओ डैश एफ डैश,
ये पॉइंट मार्क करना था O1 F1 पर, मैंने मार्क किया था O1 E1 पर। दिस इज द मिस्टेक, ठीक है। यहां पर आएगा ये पॉइंट P O1 F1 और नीचे की तरफ यहां आएगा P O1 B1, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो ट्रांसफर कहीं यहां पर आएगा। सो P O डैश C डैश और P O डैश E डैश। सो O डैश E डैश पर ये पॉइंट है P O1 E1 और ये गया यहां पर, ये पॉइंट है, दैट इज P O1 C1 और फिर P O डैश D डैश, तो OD लाइन पर है, तो OD लाइन पर है, तो ये रहा P O1 D1। ये पॉइंट हो गए सारे। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। So this is one point, this is another point, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ज्वाइन कर लेते हैं। ये किया, सॉरी, ये okay. So 1 2 3 4 5 and 6, so this is a hexagon, ठीक है। So this is the point, एक ये रहा P O1 A1, P O1 B1, P O1 C1, P O1 D1, P O1 E1 और P O1 F1। ये सेक्शन टॉप व्यू। यहां तक तो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, कल भी प्रॉब्लम कर लिए थे, तो इसमें कोई डाउट है क्या जो हमने बनाया ये? इज देयर एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब हम इसका ट्रू शेप डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो जस्ट टेल मी कि जो ट्रू शेप है इसका, वो ट्रू शेप हमें किस जगह पे मिलेगा? ट्रू शेप किस व्यू में मिलता है हमें, किस कंडीशन में मिलता है? ट्रू लेंथ या ट्रू शेप की बात करें तो बताइए। कोई बता सकता है? जैसे अभी इस व्यू में देखो, ये जो है बेस, ये टॉप व्यू का ट्रू शेप है बेस का। ये वाला जो टॉप व्यू है, ये बेस का ट्रू शेप है? यस सर। हाँ। यस सर। कब मिलेगा, कब मिलता है?
when it is parallel to the plane of projection, या यूं कहें कि प्लेन के सामने हम खड़े हैं तो उस प्लेन में जो व्यू हमें मिलेगा वो ट्रू शेप का होगा। बराबर? यस सर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन याद है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? when the rays of sight are parallel to each other and perpendicular to the plane of projection, तो उसका ट्रू शेप मिलता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यूज जो है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। तो यहां पर सिंपल, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं आपके लिए। ट्रू सेक्शन हमें ढूंढना है, तो ट्रू सेक्शन जो है हमें मिलेगा जो कटिंग प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सिंपल, कटिंग प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, ये रहा हमारा कटिंग प्लेन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रही, तो इस डायरेक्शन से यदि हम व्यू करेंगे, ठीक है ना, तो हमें यहां पर ट्रू शेप मिलेगा। समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रू शेप मिलेगा उसके। इसकी किसकी परपेंडिकुलर? कटिंग प्लेन के। कटिंग प्लेन की। ठीक है, तो बस कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखना है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कटिंग प्लेन को हम क्या करेंगे, कटिंग प्लेन के ऊपर ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट पी ओ डैश ए डैश या पी ओ डैश बी डैश या पी ओ डैश एफ डैश या पी ओ डैश सी डैश या पी ओ डैश ई डैश या पी ओ डैश डी डैश, ये जो पॉइंट है कटिंग प्लेन पे, कटिंग प्लेन के ऊपर ये वाले जो पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स से हम कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे। समझ में आया? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कटिंग प्लेन और सॉलिड के, उन पॉइंट्स से हम उन पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे कटिंग प्लेन के। तो अभी परपेंडिकुलर लाइन हम बनाते हैं एडे पी ओडेश एडे से, ये रही। किस तरफ बनाऊं, इस तरफ कि इस तरफ? भाई मैं इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट भी बना सकता हूं, टुवर्ड्स राइट्स भी बना सकता हूं। तो जो आपका ये व्यूज है, इन व्यूज से दूर की तरफ, तो इन व्यूज से दूर की डायरेक्शन कौन सी होगी? राइट में होगी, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट में बनूंगा तो वो जो लाइन से परपेंडिकुलर है वो सब व्यूज के साथ में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन इस तरफ, तो ये वाली जो है दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी ओडेश एडेश। सिमिलरली यहां से भी बना दो, पी ओडेश बीडेश से भी, इस पॉइंट से भी, कौन से वाला, ये वाले से, ये, और इस पॉइंट से भी। ठीक है, क्या किया मैंने? ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? कटिंग प्लेन से मैंने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए, कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर। कहां से? कटिंग प्लेन और सॉलिड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। दिस स्टेटमेंट इज क्लियर और नॉट? ये समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो। यस, किसी को पूछना है? समझ में आया मेरा स्टेटमेंट क्या है? सर एक बार फिर से बता दो ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि भाई सर मेरा माइक नहीं चल रहा था। किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो, माइक नहीं करे तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, यस so that I can understand। ठीक है, देखो कटिंग प्लेन
पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कटिंग प्लेन और ऑब्जेक्ट के, वो हमारे हैं फ्रंट व्यू में। इन सभी पॉइंट से कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लो, सिंपल। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनसे कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लिए हमने, ठीक है। अब समझ में आया क्या किया? यस सर। नाउ अब आपकी रेफरेंस लाइन चेंज कर दो। नो, चेंज योर रेफरेंस लाइन। अर्लियर द रेफरेंस लाइन वाज एक्स वाई, ठीक है। नाउ द रेफरेंस लाइन इज दिस, कटिंग प्लेन लाइन इज अ रेफरेंस लाइन नाउ, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन इज योर रेफरेंस लाइन नाउ, ठीक है। तो यदि कटिंग प्लेन की लाइन रेफरेंस लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए डैश पॉइंट से, ये जो पी ओ डैश ए डैश वाला पॉइंट है, यहां से ये जो लाइन जा रही है, दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्टर ऑफ पी ओ डैश ए डैश। पी ओ ए का प्रोजेक्टर है, मतलब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट और होगा, पी ओ ए, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, फिर से समझाता हूं। ये पॉइंट्स आपने जो लोकेट किए थे, इन सभी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ये समझ में आया, ठीक है। अब यस सर। ये जो कटिंग प्लेन की लाइन है, इसको आप मार्क करो x1 y1, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद ये जो पॉइंट ए पी ओडेश एडेश से ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट मार्क करना है। कौन सा पॉइंट मार्क करना है? पी ओ ए। पी ओ ए इस लाइन पर आपको मार्क करना है, इसके ऊपर, ये वाली लाइन के ऊपर, पी ओडेश एडेश वाली लाइन पर, इस पर एक पॉइंट मार्क करना है, पी ओ ए। कितने डिस्टेंस पर? उसके लिए पुरानी वाली रेफरेंस लाइन पे आओ, ये रही एक्स वाई। इस एक्स वाई लाइन से आप पी ओ वन ए वन का डिस्टेंस देखो कितना है। सो पी ओ वन ए वन, ये रहा पी ओ वन ए वन, ये, इससे आप ये डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस मेजर किया, पी ओ वन ए वन एक्स वाई से इतना दूरी पर है। बस यही डिस्टेंस लेकर आप x1 y1 लाइन पे रखो, ओ पी ओ डैश ए डैश पॉइंट पर, और यहां पर मार्क करो। सो ये जो पॉइंट हुआ, ये दिस विल बी योर पॉइंट। दिस पॉइंट इज पी ओ वन ए वन, ठीक है। ये ऑब्टेन हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पी ओ बी, यानी पी ओ वन बी वन। तो पी ओ वन बी वन पॉइंट टॉप व्यू में है आपके पास में, ये रहा। इसका डिस्टेंस एक्स वाई से मेजर करो और वही डिस्टेंस यहां पर ट्रांसफर करो। तो ये डिस्टेंस हमने यहां से लिया और ये डिस्टेंस एक्स वाई से मेजर किया, ओ वन बी वन का, और ये डिस्टेंस लिया और पी ओ डैश बी डैश पर रखा और यहां पर मार्क किया, ये मार्क किया। तो दिस इज द पॉइंट पी ओ वन बी वन। नेक्स्ट पॉइंट पी ओ वन सी वन। ओ वन सी वन ये रहा। इस ओ वन सी वन का एक्स वाई से डिस्टेंस मेजर करो। तो ये रहा डिस्टेंस ओ वन सी वन का एक्स वाई से। ये डिस्टेंस लो, फ्रंट व्यू में पी ओ डैश सी डैश पॉइंट पे रखो और कट करो इसके प्रोजेक्टर से।
so this is the point PO1 C1. then O1 D1, ये रहा O1 D1 का डिस्टेंस, ये O1 D1 का डिस्टेंस। तो O डैश D डैश P O डैश D डैश ये रहा, इस पे रखकर मार्क करो, ये मार्क किया। सो दिस इज PO1 D1। देन PO1 E1 तो टॉप व्यू में है, यहाँ पे ये रहा O1 E1 टॉप व्यू में, इसका डिस्टेंस मेजर करो एक्स वाई से। सो दिस इज द डिस्टेंस। फ्रंट व्यू में देखो O डैश E डैश P O डैश E डैश ये रहा P O डैश E डैश, इसके ऊपर मार्क करो। ये मार्क, so this is PO1 E1। PO1 EF1 यहां पर है, ये रहा, ये यहां से लिया, इतना डिस्टेंस पे F1 यहां रखा और यहां, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज PO1 E1, सॉरी O1 F1। और कोई पॉइंट बचा है क्या? नहीं बचा। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके 6 पॉइंट, जोड़ लो। O1 B1, O1 C1, O1 D1, O1 E1, O1 F1 और O1 A1। So this is required true shape of the section। ये जो सेक्शन यहाँ पे कट हुआ है, ये इसका ट्रू शेप है, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। हाँ जी, अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पूछ सकता है। यदि कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, और यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, गुड। ठीक है, अभी हमने सेक्शन लाइन को x1 y1 लाइन ले ली थी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, हमारा फ्रंट व्यू के अंदर। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस कटिंग प्लेन के पैरेलल लाइन ले लें, यहाँ पर कटिंग प्लेन के पैरेलल लाइंस लेकर ऐसे, और फिर इन पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और इसको x1 y1 ले, तब भी हमें ये शेप मिल सकता है। इससे क्या होगा फायदा कि ये सेक्शन व्यू इस व्यू किसी भी व्यू के साथ में इंटरफेयर नहीं करेगा। अभी यहाँ पर एक पॉइंट अंदर आ गया, तो हमें करना क्या चाहिए था कि इस कटिंग प्लेन के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करना था यहाँ पे इस तरह से, और फिर पॉइंट्स मार्क करने थे यहाँ से, इसको x1 y1 लाइन ट्रीट करके।
So this is how we'll obtain the true shape of the section. ठीक है? Any question? So this completes our section of solids. उसके बाद में हम अब डेवलपमेंट लेंगे. कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है. ओके, नहीं पूछना है किसी को क्वेश्चन? ठीक है, इट मीन समझ में आ गया. सो अब जितने भी प्रॉब्लम्स हमने कल किए, कल जो क्लास में हमने डिस्कस किए थे, उनको आप एक बार शीट पर बनाना और जो सेक्शन व्यू है उसके साथ में ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन वो जब बना लेना, उसको जनरेट कर लेना ट्रू शेप. So that's all for today.